पाठ 11 जिसका नाम है आर्थिक विकास, है ना। तो सबसे पहले तो ये जानो कि आर्थिक विकास, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम? आर्थिक विकास। सबसे पहले ये बताओ आर्थिक क्या है? आर्थिक का मतलब होता है रुपए पैसे, है ना, जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कुछ भी चीज़ लेते हैं, खरीदते हैं, उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं, है ना। तो उसी के लिए बताया गया आर्थिक विकास। जब हमारे पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो पैसा बचता है हम उसको क्या करते हैं? जमा करके रखते हैं, और उससे क्या होता है? हमारा विकास होता है, आगे के लिए हमारे पास पैसे रहे आते हैं, ठीक है। जब जैसे कोई समस्या आई या कोई परेशानी आई तो हमें किसी से मांगने नहीं पड़ते हैं, और जो हमारा जमा पैसा रहता है उसी को निकाल के हम अपना काम कर लेते हैं। आया समझ में? चलो आगे देखना। हम दैनिक जीवन में व्यक्ति को किसी न किसी काम पर जाते देखते हैं। कुछ व्यक्ति खेतों में, कारखानों में, विभिन्न नागरिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, साफ सफाई, यातायात सुरक्षा आदि स्वतंत्र व्यवसाय अथवा उद्योग व्यापार में कार्य करते हैं। तो डेली हम लोग देखते हैं ना, हमारे मम्मी पापा भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। कोई बिजनेस करता है, तो कोई किसी ड्यूटी पे जाता है, तो कोई खेत में जाता है। तो ये सब क्यों जाते हैं? पैसे कमाने के लिए, ताकि हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें, ठीक। फिर आगे देखिए, उपयुक्त कार्यों से उन्हें क्या प्राप्त होती है? आय। आय मीन्स क्या बताया गया अभी तुम लोगों को? पैसे। आय मीन्स क्या होता है? पैसे। तो इस आय से व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। इस प्रकार कुछ व्यक्ति उत्पादन से तथा कुछ व्यक्ति सेवाओं से आय अर्जित करते हैं। यानी कुछ व्यक्ति क्या करते हैं? उत्पादन, जैसे फसल उत्पादित करके बेचते हैं, फिर उनको आय प्राप्त होती है। आय मीन्स पैसा प्राप्त होता है ना। कुछ लोग ड्यूटी करते हैं, यानी अपनी सेवा देते हैं। जैसे हम लोग अपने स्कूल में यहाँ सेवा देते हैं, फिर हमको मंथली क्या मिलती है? पेमेंट मिलती है। तो कुछ लोग अपनी सेवा दे के आय प्राप्त करते हैं, कुछ लोग उत्पादन करके करते हैं, और कुछ लोग सामान को इधर उधर बेच के, है ना, बेच के अपनी आय प्राप्त करते हैं। आगे देखिएगा, यदि देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल को राष्ट्रीय आय कहेंगे। यदि क्या हो जाए? देश के जितने भी नागरिक हैं जो आय प्राप्त करते हैं, जो पैसे कमाते हैं, उन सभी की आय को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो वो क्या कहला जाती है? राष्ट्रीय आय, यानी हमारे राष्ट्र की आय कहला जाती है। तथा इसे देश की जनसंख्या से भाग दिया जाए, और क्या किया जाए? जो हमारी आय मिलेगी राष्ट्र की आय, उसको पूरे देश की जनसंख्या से भाग दिया जाए, तो क्या निकल आएगी? प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति कितना पैसा कमाता है वो मिल जाता है। तो देखो यही लिखा है ये कि तथा इसे देश की जनसंख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल देश के प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। फिर ये कोष्टक में देखिए हमको दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या, है ना। हम लोग मैथ है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या, ऐसे हम औसत निकालते हैं ना मैथ में। आगे देखते हैं, इसी राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल देश कौन से देश हैं? विकासशील देश हैं। कौन कौन से देश? भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि, ये कौन से देश हैं? विकासशील। विकासशील का मतलब होता है उन्नति में थोड़ा ये कम है, और देशों की अपेक्षा कैसे हैं? कम है। और देखिए फिर, तथा अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन आदि विकसित देश हैं। और ये विकसित देश मतलब बहुत ही अमीर देश हैं। विकसित का मतलब क्या होता है? ज़्यादा अमीर, और विकासशील का मतलब होता है थोड़ा उनसे कम अमीर। विकासशील का मतलब जो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को ही पूरा कर पाते हैं, और विकसित मतलब क्या होता है? जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करके कुछ अपने अकाउंट में जमा भी कर सकते हैं, है ना, वो होते हैं विकसित देश। विकासशील देश में प्रति व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति में अधिक ध्यान देना पड़ता है। किनको? विकासशील देशों को, ठीक है। सन 1947 के पूर्व तक ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हानि हुई थी। जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था थी उस टाइम पे, कब? 1947 के पहले, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। किसका शासन था? ब्रिटिश सरकार का शासन था, है ना। हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन रहते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। पहले क्या हुआ होता था? हमारे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक बहुत सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आई तो उनने क्या किया? अपने अधीन कर लिया भारतीयों को,
और ऐसे कर करके उनका जितना खजाना था सब धीरे धीरे करके लूट लिया। तो इससे क्या हो गया, 1947 के पहले हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही हानि में चली गई, बहुत ही घाटा हो गया। ठीक, आगे देखना। भारत को कच्चे माल का स्रोत तथा तैयार माल का बाजार बना दिया गया था। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। उनका कच्चा माल सस्ती दरों पर खरीद लेते थे तथा अपना तैयार माल महंगी दरों पर बेचते थे। ये कौन करता था? ब्रिटिश सरकार। इन कारणों से भारतीय निर्माता प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके। फलस्वरूप भारत में निर्धनता बढ़ गई। स्वतंत्र भारत को एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। और क्या हुआ, इसके फलस्वरूप जब इन्होंने ऐसा किया तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह बहुत ही पीछे चली गई और जो हमारे भारतीय लोग थे पहले के वो क्या हो गए, गरीबी हालत में चले गए, है ना। और फिर जब स्वतंत्र भारत आया तो उस टाइम पे क्या, एक छोटी सी अर्थव्यवस्था, यानी शुरू से फिर से उनको क्या करना पड़ा, शुरू से प्रारंभ करना पड़ा अपना हर एक काम। भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। वर्तमान में भी लगभग 60% से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि के काम में लगी है। अतः कृषि विकास को जानना आवश्यक है। हम किसके बारे में जानेंगे? कृषि विकास के बारे में। तो देखिए अब हम क्या देखते हैं, कृषि विकास, है ना, कि कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार क्या, किसे माना जाता है? कृषि को। तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 26% का योगदान है। और ये सकल घरेलू उत्पाद यानी क्या होता है, जो घरेलू उत्पादन करते हैं, अपने घर के लिए अनाज उत्पादित करते हैं, वो कितना है हमारा? 26%। भारतीय कृषि खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। कृषि के अंतर्गत खेतीबाड़ी, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि भी शामिल हैं। कृषि की दृष्टि से भारत में विविधता है। भूमि के प्रकार व संरचना, धूप एवं वर्षा, फसलों के बोने एवं पकने के विभिन्न समय आदि बातें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं। इतना भी हम इसमें बता दिए। अब कहाँ से बताना है कृषि का महत्व, तो इसको हम अब अगले वीडियो में समझाएंगे तुम लोगों को।